हेलो दोस्तों, जीएडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ रूल 38 ट्रांसफ़र के बारे में। जब आप रूल 38 ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफ़र 1 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जब भी आप पोस्टमैन या एमटीएस पीए बनते हैं तो आपको 1 साल बाद ट्रांसफ़र अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं बताता हूँ एक एक जानकारी। सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत जानकारी को सही भरना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, आपका नाम, डिजिग्नेशन जैसे कि पीए, एसए, पोस्टमैन, एमटीएस आदि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेरेंट डिवीजन या पेरेंट सर्कल जो भी आपका होगा, है ना। गलत जानकारी यदि आप भरते हैं तो आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर ये या कि आपके डिवीजन ऑफिस में वो आवेदन रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए आपको एक एक जानकारी सही सही भरना है ना। मान के चलिए आप जीडीएस से एमटीएस ये पोस्टमैन या पीए बने हैं, तो आपकी कैटेगरी मान के चलिए यूआर है और आपने यूआर से सिलेक्शन लिया है, तो आपको यूआर ही भरना है। जैसे कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको अपनी कैटेगरी भरना है। और जिससे आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो यूआर हो, चाहे एससी एसटी हो, है ना, या ईडब्ल्यूएस हो या ओएच हो, पीएच जो भी हो, वो आपको कैटेगरी उसमें भरना है। क्योंकि यदि आप कुछ गलत उसमें कैटेगरी भर देंगे तो आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट भी कर सकता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल से आते हैं, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले कर्मचारी होते हैं। तो जो जो डायरेक्ट कर्मचारी होते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी के ट्रांसफ़र में अप्लाई करते हैं, और जो प्रमोट वाले होते हैं वो अपनी प्रमोशन वाली वैकेंसी की उसमें काम करते हैं ना। अब बात करते हैं डिवीज़न और सर्कल। मान के चलिए आप किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस भी डिवीज़न में वैकेंसी की संभावना हो वहीं चुनें। और अधिक से अधिक यदि विकल्प दे सकते हैं, कि मान के चलिए आपने 2-3 विकल्प दे दिया, 2-3 डिवीज़न चुन लिए, तो यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया थोड़ा सा आसान हो जाती है। क्योंकि आपने 2-3 डिवीज़न भरे हैं, जिस डिवीज़न में खाली होगा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और प्रेफरेंस यदि क्या केवल यदि आप एक देते हैं तो आपको हो सकता है वेटिंग आपका आए, ज़्यादा समय लग जाए, 2 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। ये हो गया अपना डिवीज़न चुनना जिस भी जगह आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला आपके पास है कोई, तो सामने वाले कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी सही दर्ज करें, है ना। मतलब जो जिससे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हैं उसकी सही आईडी दर्ज होनी चाहिए। और दोनों कर्मचारियों का जो कैडर है, चाहे वो पोस्टमैन से पोस्टमैन हो, एमटीएस से एमटीएस को हो, पीए से पीए कैटेगरी, और जो सिलेक्शन कैटेगरी है सेम होनी चाहिए, नियमों के अनुसार होनी चाहिए। उसका मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। तो अब बात करते हैं कि जब आप फॉर्म सबमिट करने वाले हों तो सबसे पहले आप अपने नाम की स्पेलिंग देख लीजिए, एम्प्लॉय आईडी देख लीजिए, कैटेगरी देख लीजिए, ट्रांसफ़र टाइप देख लीजिए, इंट्रा कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, अपने अपने ही डिवीज़न में कर रहे हैं, अपने ही सर्कल में कर रहे हैं या किसी और सर्कल में कर रहे हैं ना। प्रीफर यूनिट देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कर रहे हैं ना। तो ये सब देख देख लीजिए, फिर आप सबमिट करिएगा फॉर्म। क्योंकि एक बार जाँच लेंगे तो सही रहेगा, यदि एक बार धोखे से गलत जानकारी सबमिट हो गई तो फिर वो दोबारा करेक्शन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जो रूल 38 का साइकिल है दोस्तों, वो समानता है मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर साइकिल में होता था, लेकिन अब ये 6-6 महीने का हो गया है। अब ये अभी सितंबर में आएगा इसका, और एक मार्च में आएगा, है ना। तो ये इसका वो ये हो गया। और सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है, और अपने IT 2.0 में समय समय पर इसका स्टेटस चेक करते रहना है ना, कि ये प्रोसेसिंग क्या है। और यदि कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा कोई करेक्शन मांगा जाए तो तुरंत उसे पूरा कर दीजिएगा। क्योंकि सुधार के लिए केवल एक बार ही मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप फॉर्म अच्छे सबमिट करिएगा, सबमिट होने के बाद अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। तो साधारणतः यह देखा जाता है कि आमतौर पर एम्प्लॉय आईडी गलत डाल दिया जाता है। आमतौर पर ये गलती होती है। डिवीज़न प्रेफरेंस गलत डाल देते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में गलत एम्प्लॉय आईडी पड़ जाता है, या सबमिट करते समय चेक ना करना उसको, है ना। तो ये सब गलतियाँ मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार गलती होती है तो दिक्कत होती है। और करेक्शन के लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा यदि कोई कॉल आता है या कुछ भी आता है, तो आप एक बार करेक्शन करवा कर उसको सही करवा लीजिएगा। क्योंकि करेक्शन करने के बाद आपको भी फॉर्म जो होता है सही सबमिट होता है ना। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। यदि ये गलती होती है तो आपके ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कत होती है ना। तो दोस्तों, आज 7 जून है और रूल 38 की लिस्ट भी आने वाली थी 6 तारीख को, जो कि प्रशासनिक कारणों से कुछ नहीं आ पाई है। तो हो सकता है ये कल आ जाए, तो आप वेट करिए, कल हो सकता है लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। लिस्ट आएगी तो मैं उसको अपलोड ज़रूर करवाऊँगा अपने चैनल पे और दिखाऊँगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई भी आपको क्वेरी हो रूल 38 से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।